स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 46 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। रीडिंग कैंपेन में आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लीजिए कि मैथ्स की है। ये इंग्लिश मीडियम में बना रही हूँ, हिंदी मीडियम की मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट है तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आज की डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न, किसी चीज़ को डिवाइड करना, बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो देखिए लिखा है रमेश एंड रीना कैम फ्रॉम द स्कूल। रमेश और रीना दोनों लोग स्कूल से वापस आए। दे वर हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। देयर वॉज वन चपाती इन द कंटेनर, यानी उन्होंने रोटी का डिब्बा खोला, उसके अंदर एक ही रोटी थी, एक ही चपाती थी। रमेश ने कहा डोंट वरी रीना, रीना तुम फिक्र मत करो, वी विल शेयर द चपाती, हम क्या करेंगे, चपाती को शेयर कर लेंगे। रमेश डिवाइडेड द चपाती इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और रमेश ने क्या काम करा, चपाती को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए आगे लिखते हैं आपको, अ फ्रैक्शन इज समथिंग दैट शो पार्ट ऑफ अ होल, यानी हम फ्रैक्शन किसे कह सकते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं कि हम किसी पूरे को पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट्स। इस चीज़ को याद रखिएगा, इक्वल पार्ट। ओके, यहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश। तो रमेश ने कितनी चपाती खाई, तो देखिए टोटल कितने हिस्से थे उसे हम नीचे रखते हैं, 2 हिस्से थे, उसमें से एक हिस्सा रमेश ने खाया। तो देखिए लिखा पार्ट ईटन बाय रमेश यानी आधा, और उसके बाद था कितना, यानी पूरा, यानी 2 हिस्से थे, एक हिस्सा उसने खा लिया। इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रीना, रीना के द्वारा खाया गया। तो देखिए 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा रीना ने खाया, तो ये होता है फ्रैक्शन। अब क्या हुआ, जस्ट देन देयर फ्रेंड्स रोहन एंड राजू कैम, फौरन ही रोहन और राजू भी आ गए। रोहन एंड राजू सेड, रोहन और राजू ने कहा वी आर वेरी हंग्री, हम लोग बहुत भूखे हैं। ठीक है, रमेश एंड रीना डिसाइडेड टू डिवाइड द चपाती इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब रमेश और रीना ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग जो चपाती है उसको 4 बराबर भागों में काट लेते हैं। ठीक है, ताकि हम चारों लोग खा लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दे एंजॉयड द फूड टुगेदर, और उन्होंने उसे बांटा और आराम से बैठ के सबने खाया। नाउ राइट, अब आपसे कहते हैं जरा लिखिए फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रोहन। अब रोहन ने कितनी चपाती खाई, देखिए चपाती के हिस्से कितने हुए, 4, रोहन को एक ही हिस्सा तो मिला। ठीक है, इसी तरह से लिखा है फ्रैक्शन ऑफ चपाती टू बी ईटन बाय रमेश। अब रमेश के द्वारा खाया गया, तो रमेश ने भी तो देखिए हिस्से कितने हुए, 4, रमेश ने भी तो एक ही खाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। आउट ऑफ फॉलोइंग कलर द फिगर विच आर डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ देखिए आपको ट्राइंगल्स दिए गए हैं कुछ, इसमें से उस ट्राइंगल को कलर करना है जो बराबर भागों में बटा हुआ है, तो वो ये ट्राइंगल है, ये भी कम ज़्यादा है, ये भी कम ज़्यादा है, और ये भी कम ज़्यादा है। अगर स्क्वायर की बात करें, ये भी कम ज़्यादा है, ये भी कम ज़्यादा है, ये भी कम ज़्यादा है, ये इक्वल पार्ट्स में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही करना है, जो इक्वल पार्ट्स में है उसको डिवाइड लिखना है, उसको कलर करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है डिवाइड ई शेप इनटू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एज गिवन, यानी कि नीचे आपको कुछ शेप दिए गए हैं, उनको उतने ही भागों में बांटना है जितना यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन याद रहे इक्वल। ओके, रिमेंबर ऑल पार्ट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बराबर होना चाहिए, बिल्कुल जुड़वा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे 2 बराबर भागों में काटना है। अब आप ऐसे भी काट सकते हैं 2 बराबर भागों में। ठीक है, 2 बराबर भाग हो गए। आप इसको इस तरह से भी 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, जैसे आप काटना चाहे इसे 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसके भाग जो है वो 2 बराबर हों। अब इसको 3 बराबर भागों में काटना है, तो देखिए 1 और ये ऐसे 2, बस ये एक ही बार में कटेगा। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पेंसिल की वजह से, आप इसे सही से बनाएंगे। ठीक है, इसे 4 भागों में काटना है, तो इसे आप 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो आप ऐसे और ऐसे काट सकते हैं 4 भागों में, और दूसरा आप इस तरह से भी काट सकते हैं जैसा यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो 4 भागों में इसे काट सकते हैं, इसे 2 भागों में ही काटना है, तो ये तो सिर्फ ऐसे ही कटेगा। ठीक है, यहाँ तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, आप इसे स्केल से काटेंगे तो ये बराबर का आएगा, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ देखिए लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज कलर्ड,
यहाँ जो ये शेप में कलर्ड है उसका आपको फ्रैक्शन बताना है, सर्कल द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे करेक्ट करना है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बताती हूँ। देखिए इसके कितने हिस्से हैं, 2। तो नीचे देखिए जहाँ 2 हो उसे पकड़ लीजिए, तो 2 खाली इसी में ही, अब 2 में से एक ही हिस्सा कलर है, तो बस यही आंसर सही है। ठीक है, इसके कितने भाग है, 3। तो देखिए यहाँ 3 यही है, बस तो यही सही है, 3 में से एक कलर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें कितने हिस्से हैं, 4। अब यहाँ तो चारों हैं, तो अब हमें क्या देखना है कि इसमें से कलर कौन सा हिस्सा है। तो एक ही हिस्सा तो कलर है, तो ये वाला सही हो जाएगा कि भाई 4 में से एक ही कलर है। ठीक है, आगे लिखा है देयर आर 7 केक्स डिस्प्लेड एट द बेकरी। अब एक बेकरी है, उसमें ना 7 केक हैं। 3 ऑफ दीज केक आर चॉकलेट केक। उन 7 में से 3 केक ऐसे हैं जो कि चॉकलेट केक है। What fraction of the cake at the bakery are chocolate cakes? बहुत ही सिंपल है। टोटल कितने केक है, 7, वो नीचे आ जाएगा। और अभी बताया उन्होंने चॉकलेट केक कितने हैं, 3, तो वो ऊपर आ जाएगा। बस यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, इजी, टू सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है नाउ राइट योर नेम हेयर। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा सन। ठीक है, हमारे चैनल का क्या नाम है, सनराइज, मैंने उसका खाली सन लिखा। अब बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ योर लेटर। अब यहाँ कितने नंबर है, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ बोलते हैं नंबर ऑफ वोवेल्स इन योर नेम। आपको पता है कितने वोवेल्स होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ और यू। अब क्या इनमें से कोई एक है, यस, यू है। तो हमारे सन में कितने वोवेल हैं, ओनली 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। अब बोलते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द वोवेल इन योर नेम। तो बहुत ईजी है भाई, मेरे नाम में कितने वर्ड है, 3, और फ्रैक्शन कितना है, 1, तो 1/3 आंसर हो गया, है इजी। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।